जय श्री शक्ति। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के विज्ञान के बारे में। ऊर्जा का विज्ञान यानी कि एनर्जी साइंस। जी हाँ, आपको बहुत से लोगों को पता होगा कि साइंस जहाँ पे आ जाता है, जहाँ विज्ञान आ जाता है, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और चीज़ों को प्रूफ देने लगते हैं और प्रमाण के साथ साथ में इस चीज़ को स्वीकार करने लग जाते हैं कि जहाँ प्रमाण दिया जा सकता है वहाँ पे स्वीकारोक्ति बढ़ जाती है, आपका विश्वास बढ़ जाता है, आपका कनेक्शन बढ़ जाता है, आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर उसे स्वीकार लेता है, आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा पहले से विद्यमान हैं, उनका अस्तित्व पहले से विद्यमान है और जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितनी भी साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हैं वो सब मानती हैं कि हर किसी के मूल में अलग अलग स्वरूपों में ऊर्जा विद्यमान है। तो ऊर्जा का विज्ञान अपने आप में एक साइंस है। यहाँ किसी भी तरह की कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि ऊर्जाएं क्यों होती हैं, कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं, क्या स्वरूप है उनका, क्या कार्य करती हैं, किन नियमों पर चलती हैं। ये सभी बातें, ये सभी ज्ञान ऊर्जा के विज्ञान में हमें पढ़ना चाहिए और ज्ञान लेते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा का भी विकास कर सकें। हम सभी 7 तत्वों से मिलकर बने हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ 7 तत्वों से। अभी तक हमने पढ़ा है कि हम 5 तत्वों से बने हैं। एनवायरनमेंट में जो भी आप देखते हैं, चाहे वो जीवात्मा हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, वो 5 तत्वों से मिलकर बना। ये 2 तत्व और हैं जिन्हें हम प्रकाश और ध्वनि के नाम से जानते हैं। ध्वनि को हम वर्ड्स के रूप में भी जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम 7 तत्वों से मिलकर बने हैं। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, ध्वनि यानी कि वर्ड्स और प्रकाश यानी कि लाइट। ये कॉन्स्टेंटली 24/7 हमारे साथ हैं, चाहे वो कृत्रिम रूप से है, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन वो हमारे साथ है। तो ऊर्जाएं हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई हैं। हम ऊर्जाओं से मिलकर बने हैं, इसीलिए ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना, समझना, जानना, अनुभव करना और उसे पहचानना हमें आना चाहिए। और ये सब किससे हो सकता है? ये सब हो सकता है अवेयरनेस से। जब आप अवेयर होंगे, आसपास के वातावरण से अवेयर होंगे, आपके खुद के सेंसेस से अवेयर होंगे, आपकी खुद की सोल से अवेयर होंगे, आपके खुद के अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पहलुओं से, जैसे कि बॉडी, माइंड एंड सोल। आप एक बॉडी नहीं हैं, आप एक सोल भी हैं, आपके पास एक माइंड भी है जो आपको, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। इसी तरीके से अगर हम और जानते जाएंगे, अपने सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसे अनुभव करते जाएंगे, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट होती जाएगी और हम उसे स्टोर करते जाएंगे। धीरे धीरे हमारे चेतना का स्तर, अवेयरनेस का स्तर बढ़ता जाएगा और हम कॉन्शियस होते जाएंगे। कॉन्शियसनेस से हम सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हम मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आधार से ऊपर उठते हैं, हमारे लेवल से ऊपर उठते हैं। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल आपका अप होता जाता है, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, आपके लेने की क्षमता बढ़ जाती है। देने आपको सिर्फ 3 चीजें हैं अपने आप से, वो है आपका विश्वास, आपका डिवोशन और आपका पेशेंस। किसी भी ज्ञान को लेने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए पहले आपको देना पड़ता है। इसीलिए हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट गिव एंड टेक। पहले देना पड़ता है, फिर हम लेते हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और जब हमारे पास ज्ञान आता है तो हम अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनर्जीज का विज्ञान पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मल एजुकेशन जो चल रही है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो चलती रहेंगी, वो अपने लाइफ में जुड़ी रहेंगी। हम उसमें सामाजिकता सीखते हैं, सोशलाइजेशन सीखते हैं, सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में सीखते हैं, उनके मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। पर वास्तविकता जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन को बांटती है, हमारे जीवन को सिखाती है, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा का विज्ञान पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ाते थे और उसको जानने के बाद हम अपने जीवन के अलग अलग चरणों में आने वाले अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर पाते थे, उनसे ओवरकम होते थे, उनको हटाते थे और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते जाते थे। इसलिए ऊर्जाओं का विज्ञान पढ़ना बहुत 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 ही ज़रूरी है। आप इस पर ध्यान देंगे, अवेयर होंगे तो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा लेंगे
और आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, जानना अच्छा लगेगा, अनुभव करना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब अनुभव पे आधारित विज्ञान है। इट्स ऑल प्रैक्टिकल साइंस। सैद्धांतिक कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल्स हैं जो आपको समझने हैं, जानने हैं, सीखने हैं, अनुभव करना है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, ऊर्जा के विज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए और अनुभव आधारित ज्ञान लेने के लिए हम शुरू कर रहे हैं ब्रह्मकुलम। जी हाँ, ब्रह्मकुलम एक सेंटर है जिसे हम द हीलिंग टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जल्दी ही आने वाला है, जिसमें ऊर्जा विज्ञान को पढ़ाया जाएगा, वर्कशॉप दी जाएंगी, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और हीलिंग्स दी जाएंगी, जहाँ डिफरेंट मोडालिटीज़ के बारे में लोगों को बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। वहाँ पे आप हीलिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी सर्विस भी दे सकते हैं। यानी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और बहुत कुछ होगा जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही जल्द प्रयास है, करते रहेंगे, आगे भी प्रयास चलता रहेगा। धीरे धीरे ये प्रयास अनवरत चलता रहेगा और ये एक मिशन में बदल जाएगा, क्योंकि ये मिशन है, पर इसे बढ़ाने के लिए लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए है। लोगों के साथ मिलकर, जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास है। इसलिए लोगों की हेल्प और लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जो इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस में दी जाती है, जिससे लोगों को पता चले और लोगों को नई नई जानकारी के बारे में पता चले। यही हम चाहते हैं, यही हमारा मिशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शिव शक्ति सबका कल्याण करे।